हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आजकल जो हॉट टॉपिक चल रहा है ना, वो है जो H1B वीजा पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई है यूएसए ने, उसके बारे में। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, थोड़ी उस पर क्लैरिटी लेंगे, थोड़ी एक सेकंड ऑर्डर थिंकिंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जो सरफेस पे जो दिख रहा है वो तो सबको दिख ही रहा है। ठीक है, उसको थोड़ा सा डीप में जाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा एनालाइज करेंगे उस चीज को। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो को आप पूरा देखना। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज बताऊंगा कि अगर आपको मेरा AI/ML वाला कोर्स लेना है तो उसमें हमने एल्गोरिदम स्टार्ट कर दिए हैं। तो हमने पहला एल्गोरिदम पढ़ा दिया है, लीनियर रिग्रेशन वाला, और बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको कोर्स लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से बाय कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, जिसको कॉन्टेक्स्ट नहीं है ना, उसको मैं बता देता हूँ पहले। जो अभी ट्रम्प गवर्नमेंट है, उसने एक चीज अनाउंस की है कि H1B जो वीजा दिया जाता था यूएसए में, उस पे उन्होंने उस पे उन्होंने फीस बढ़ा दी है। बेसिकली फीस उन्होंने $1 लाख कर दी है। शायद पहले वो $4,000 समथिंग थी, या $1,500 थी, इतनी थी। उससे सीधा $1 लाख कर दिया है। ठीक है, और स्टार्टिंग में ये बोला गया था कि वो फीस हर साल होगी, मतलब वो हर साल देना देना पड़ेगा, जो भी मतलब वीजा होल्डर होगा। लेकिन अब बाद में बोला कि वो वन टाइम होगी सिर्फ। ठीक है, लेकिन अगर वो वन टाइम भी है, तब भी क्या होगा कि अगर जैसे कंपनी है कोई इंडिया से किसी इंजीनियर को हायर कर रही है, तो उसको वो जो $1 लाख है ना, वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। वो कोई ऐसा नहीं है कि उस एम्प्लॉय की जेब में जाएगा या मतलब क्या होगा, तो वो कंपनी पे बर्डन आया बेसिकली। तो इसका मतलब जो इंडिया से, मतलब यूएस गवर्नमेंट चाह रही है कि जो इंडिया से जो इंजीनियर्स लेके जा रही है कंपनी, जो यूएसए में, वो कम लेके जाए, और मतलब वहां के लोगों को ज्यादा चांस मिले। ठीक है, तो देखो ये H1B वाला सीन काम कैसे करते हैं बताता हूँ। अगर कोई भी आईटी कंपनी है यूएसए की, तो वो क्या करती है, अगर वो यूएसए में एम्प्लॉयमेंट देंगे उसी इंजीनियर के लिए, मतलब यूएसए से हायरिंग करेंगे यार सेम इंजीनियर के लिए, तो उनको कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि यूएसए में तो वो कॉस्ट महंगा है, मतलब इंजीनियर्स का जो भी है, उनका जो मतलब उनका जो सैलरी है वो महंगी है। तो उससे अच्छा क्या करते हैं, इससे अच्छा बोलते हैं कि H1B वीजा है हमारा। H1B वीजा था कि मतलब आपको अगर कोई रिसोर्स मतलब अपने यूएसए में नहीं मिल रहा, तो आप बाहर से लाके अपना काम करवा सकते हो। तो उसी चीज का यूज करती है कंपनी, और इंडिया से ले जाते हैं वो, और इंडिया से उनको चीप पड़ता है फिर भी, एज कम्पेयर टू यूएस हायरिंग के हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज होती है, और मतलब ये सब चीज चल रही थी बहुत साल से। ठीक है, तो अभी यूएस गवर्नमेंट का क्या फंडा हुआ है कि वो चाह रहे हैं कि सारे जो यूएसए में ही हायरिंग हो, और बाहर से लोग ना लेके आए। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है, जब तक कोई चीज ज्यादा मात्रा में होती है, तो वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होती है ऑब्वियसली। जब वो ऑप्शंस कम है, जॉब्स कम है, अभी मार्केट में रिसेशन वाला टाइम है, तो जो गवर्नमेंट है यूएसए की, वो भी चाहेगी कि पहले यूएसए के सिटीजन्स को वो चांस मिले, और बाहर के लोगों को बाद में मिले, जो भी है, जो कि उनके पर्सपेक्टिव से ठीक है। मतलब अगर इंडिया में भी होते हैं, और अगर इंडिया में अगर हम लोगों को जॉब नहीं मिल रही, और अगर बाहर से कोई आके जॉब ले जा रहा है, तो हम भी अपनी गवर्नमेंट को बोलते हैं कि भाई पहले हमें मिलनी चाहिए जॉब। ठीक है, वो उनका एक पर्सपेक्टिव है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, इंडिया के। ठीक है, यूएसए का डिसीजन जो मेकिंग है वो इंडिया के कंट्रोल में नहीं है, ऑब्वियसली वो कुछ भी कर सकते हैं। कल को $1 लाख को $2 लाख, $5 लाख कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो वहां पे एक अलग सीन है। ठीक है, लेकिन हमें ना इंडिया के परस्पेक्टिव सोचना पड़ेगा कि इंडिया के लिए इसका क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या इसका मतलब फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या वो सब एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इंडिया के लिए ये एक मतलब शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि यार ये बुरा हुआ है, मतलब इंडिया में इंडियंस के साथ। लेकिन सच बताऊं, लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही ज्यादा मतलब एक ये ब्लेसिंग है लॉन्ग टर्म के लिए। मैं बताता हूँ कैसे। जो जो इन अभी तक जो आईटी कंपनी थी, वो H1B वीजा पे जो लेके जाती थी ना, वो क्रीम लोग जाते थे इंडिया से मोस्टली। कुछ लोग ऑब्वियसली नॉर्मल लोग, मतलब मीडियोकर लोग भी जाएंगे, लेकिन मोस्टली लोग जाते थे, क्रीम जाते थे। जो कंपनी जो टॉप टायर कॉलेज से हायर करती थी, आईआईटी से कर लिया, आईआईएम से कर लिया, ठीक है, इनसे हायर करती थी कंपनीज, और उस इंजीनियर को H1B वीजा पे लेके जाती थी, और वहां पे काम करवाती थी। तो जो इंडिया का जो ब्रेन ड्रेन है ना, ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि जो जो यहाँ पे शार्प माइंड है, वो जाके यूएसए में जा रहे थे, शिफ्ट हो रहे थे। ठीक है, और इंडिया में जो है ना, इंडिया में मतलब मैं ही नहीं कहूंगा कि जो बच गए थे वो बिल्कुल ही डम थे, लेकिन जो शार्प माइंड थे ना, शार्पेस्ट माइंड जो आईआईटीएंस थे, और जो मोस्टली वो उनका ड्रीम होता था यूएसए में जाना। और H1B वीजा सबके लिए सबसे इजी होता था स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन अगर हो गया ना, तो जो इंडिया का जो ब्रेन ड्रेन है ना, जो शार्प माइंड्स हैं इंडिया के, वो बाहर जाना बंद हो जाएंगे, थोड़ा वो इंडिया में आएंगे। और जो जो इंडिया में रहना स्टार्ट हो गए ना, तो एक ना इकोसिस्टम डेवलप होगा इंडिया में ही, अपना रिसर्च का, इनोवेशन का, और जो मतलब एक जो वो लोग जो वो लोग मतलब यूएस से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ना, वो लोग ब्रिलियंट लोग हैं। मतलब ऐसे लोग नहीं है कि कोई वो बांग्लादेशी इमिग्रेंट है कि उनको हम जैसे हम बोलते हैं कि इमिग्रेंट्स को बाहर निकालो मान लो, क्योंकि वो इकोनॉमी कोई कुछ ऐड ऑन नहीं कर रहे होते।
वो इकोनॉमी सिर्फ बोझ होते हैं खाली। तो लेकिन ये लोग है ना जो बाहर जा रहे थे, ये लोग बहुत ही शार्प माइंड है, और इंडिया में रहेंगे तो और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा बिजनेस क्रिएट होगा। प्लस में जो हम इंडिया का जो एक प्लान कर रहे हैं ना कि इंडिया मतलब डिजिटली टेक्नोलॉजी वाइज ना इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट रहे, और जो इसकी डिजिटल स्लेवरी है यूएसए की, वो मतलब खत्म हो इंडिया से, ठीक है। देखो डिजिटल स्लेवरी ना, ये फैक्ट जेन्युइन है कि इंडिया अभी तक ना डिजिटल स्लेवरी में ही है यूएसए की। सारी जो भी डिजिटल बड़े बड़े प्रोडक्ट्स है वो सारे ही यूएसए में, सारे प्रोडक्ट ही यूएसए में बनते हैं, और इंडिया में सिर्फ उसका सर्विसेज होती है और हम यूज करते हैं सिर्फ, ठीक है। तो अभी भी ना हम डिजिटल स्लेवरी में है यूएसए की। सारी छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी जो भी सर्विस देती है वो यूएसए की होती है। अगर कल को अगर गूगल अगर इंडिया में काम करना बंद कर दे तो हमारे पास जीमेल भी नहीं है खुद का, मतलब हमारे पास मेल भी नहीं है ठीक सा, ठीक है। आप कोई कमेंट करेगा कि देखो ये वाला छोटा सा मेल हमारा खुद का, ऐसा नहीं है, लार्ज स्केल पे नहीं है, हम लोग जीमेल ही यूज करते हैं अभी भी, ठीक है। तो जो इंडिया की जो डिजिटल स्लेवरी है ना वो खत्म करना बहुत जरूरी है। उसके लिए गवर्नमेंट अभी कुछ स्टेप्स भी ले रही है, वो मैं बताता हूँ क्या क्या ले रही है, ठीक है। अगर वो एक बार खत्म हो गया ना तो इंडिया का जो इकोसिस्टम है ना, जो आईटी में जॉब्स क्रिएट करने का, वो इंडिया में ही क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि अगर जो हम बाहर के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, बाहर के जो सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, अगर वही सेम सर्विस इंडिया में बनने लगी या उससे बेटर बनने लगी, तो फिर इंडिया की जो डिपेंडेंसी है ना यूएसए से खत्म हो जाएगी। हम लोग इनफ है कंज्यूमर, एज ए कंज्यूमर की हम कंज्यूम करने के लिए कोई भी सर्विस डिजिटली। तो आई थिंक हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट इसके बारे में सोच भी रही है, मैं बताता हूँ कैसे। देखो अभी ना गवर्नमेंट ने भी एनालाइज किया रिसेंटली, जो कि बहुत पहले कर लेना चाहिए था। उन्होंने क्या एनालाइज किया कि यार यूएस से जो डिसीजन ले रहा है इंडिया के इकोनॉमी को मतलब वो करने डिस्टर्ब करने के लिए, वो किस बेस पे ले रहा है, इसके पास पूरा डेटा आ कहाँ से रहा है। तो उन्होंने रियलाइज किया कि जो इंडिया की जो पूरा जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनी है, और इवन जो गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स है, गवर्नमेंट कंपनी भी है, उनकी क्या होता है, हर साल फाइनेंशियल ऑडिटिंग होती है। जैसे टीसीएस है, मान लो टीसीएस ने बोला कि भाई मैंने इतने लाख करोड़ का बिजनेस किया है, मैंने इतने लाख रिवेन्यू किया है, मान लो टीसीएस ने अपनी पब्लिश किया, क्योंकि टीसीएस क्योंकि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, मतलब सॉरी, टीसीएस एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, मतलब वो स्टॉक मार्केट में है टीसीएस का शेयर, ठीक है। तो जब जब आप स्टॉक मार्केट में होते हो ना, तो आपको अपनी फाइनेंशियल हेल्थ आपको क्वार्टर वाइज आपको पोस्ट करनी होती है कि भाई हमने इस क्वार्टर में इतना रिवेन्यू किया, हमने इतना नया बिजनेस लेके आए, इतना हमने ग्रोथ किया इतने परसेंट से, और इतना हमें खर्चा हुआ हमारा, ये हमारी बैलेंस शीट है। तो पूरा आपको वो ब्यौरा दिखाना पड़ता है, ठीक है। अब बात आती है कि ऐसे तो फिर टीसीएस कुछ भी लिख देगा कि हमने इतना बिजनेस किया, ये किया, वो किया, उसकी फिर ऑडिटिंग भी जरूरी है, कोई है ना, ऑडिटिंग होनी चाहिए। तो इंडिया में जो ऑडिटिंग है ना, इसी तरह सारी कंपनियों की ऑडिटिंग होती है, जैसे कि जो भी उनकी बैलेंस शीट होती है फाइनेंशियली, वो ऑडिटिंग होती है। उसके ऑडिटिंग के बेस पे ही जो उनकी जो शेयर होल्डर हैं, या फिर जो भी कोई इन्वेस्टमेंट, जो कि कोई बाहरी कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, टीसीएस के शेयर खरीदेगी, या मतलब वो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन जो भी होते हैं ना, उस ऑडिटिंग के बेस पे होते हैं। और ऑडिटिंग होती है, वो एक ऑथेंटिकेशन होता है कि भाई इन्होंने जो डेटा पब्लिश किया है वो ठीक है, और सब कुछ ये है वो है, ठीक है। तो पूरा ऑडिटिंग होती है उनके डेटा की, ठीक है, क्वार्टरली या ईयरली जो भी उनका प्लान होगा, ठीक है। तो मतलब ऑडिटिंग होती है। अब बात आती है कि जो ऑडिटिंग, इस तरह सारी कंपनी की ऑडिटिंग होती है, टीसीएस की होगी, मान लो टाटा, इसकी जो भी कंपनी है मान लो, सबकी ऑडिटिंग होगी, ठीक है, विप्रो की होगी, सब नॉन, मतलब आईटी, सिर्फ आईटी की नहीं, नॉन आईटी भी, हर एक कंपनी के देखो प्रॉफिट लॉस तो हर कंपनी का होता है, जो भी बैलेंस शीट होगी सब कंपनी की होती है, आईटी, नॉन आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, हर कंपनी की वो ऑडिटिंग करती है, ठीक है। इवन जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनकी भी ऑडिटिंग होती है। मान लो जो जो पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंपनीज है, उनकी भी होती है। इन सब बैंक्स की भी ऑडिटिंग होती है कि एचडीएफसी ने इतना प्रॉफिट किया, लॉस किया, क्योंकि ये सारे शेयर मार्केट में इनको अपना रिजल्ट पोस्ट करना होता है, ठीक है। आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, जितने भी इंडिया के बैंक है, एसबीआई है, और बड़ी बड़ी जो भी कंपनी है इंडिया में, लगा लो आप, जो भी बड़ी गवर्नमेंट की भी कंपनी है, गवर्नमेंट अक्वायर्ड कंपनी में, वो भी उनका भी ऑडिटिंग होती है। तो बात ये आती है कि ऑडिटिंग उनकी करता कौन है, ठीक है। उनकी ऑडिटिंग जो करता है ना, वो करते हैं बिग फोर में जो बिग फोर जो ऑडिटिंग वाली कंपनी है, ठीक है, डेलोइट हो गया, और पीडब्ल्यूसी, और एक अपना और कौन आता है बिग फोर में, पीडब्ल्यूसी, डेलोइट, ईवाई, ठीक है, और एक और आता है कोई, मैं नाम भूल गया हूँ। तो ये जो कंपनी है ना, ये जो बिग फोर, आपने नाम सुना होगा, सर्च कर लेना, बिग फोर में चौथी कंपनी कौन सी है। ये जो बिग फोर में है, ये ही कंपनी ऑडिटिंग करती है बेसिकली, ठीक है। अभी ऑडिटिंग करती है तो क्या करती है, ये सारा फाइनेंशियल डेटा, इंडिया का पूरा डेटा इनके पास होता है। सारी कंपनी की ऑडिटिंग यही करती है, ठीक है। पूरा डेटा इनके पास है, हर क्वार्टर वाइज इनकी ग्रोथ का जो ट्रेजेक्ट्री है पूरी है, इनकी सब कुछ है। गवर्नमेंट की सारे डिपार्टमेंट की इनके पास डेटा पूरा पड़ा हुआ है। अब बात आती है कि लोग, मतलब इंडियन गवर्नमेंट तक इनसे करवाती है ऑडिटिंग, ठीक है। आप रिसर्च कर लेना, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, इनके आपको दिख जाएगा कौन कौन इनके वो है। उसमें चाहे जियो कंपनी हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे अपना टाटा हो, महिंद्रा हो, विप्रो, इन्फोसिस,
वो भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, जो भी आप लगा लो, जो इंडिया कोई कंपनी की लगा लो, वो सब इनसे ऑडिटिंग करवाते हैं। इन चार से ही करवाते हैं घूम फिर के। किसी के क्लाइंट किसी ने कोई पकड़ रखा है, किसी ने कोई पकड़ रखा है, ठीक है। अब अब जैसे रिलायंस भी है, जो भी है, इवन रिलायंस भी उसी से करवाता है, सब सारी कंपनी उसी से इन्हीं से करवाती है। तो जो पूरा जो इंडिया का फाइनेंशियल डेटा है ना, पूरा डेटा इन कंपनी के पास होता है, और ये चारों कंपनी यूएसए की कंपनी है, ठीक है। तो अब इंडिया को समझ में आ चुका है कि यार ये तो हम पूरा इनको अपनी जो इन्फॉर्मेशन है सारी इकोनॉमी की, कि हम क्या कर रहे हैं, क्या गलत हो रहा है देश में, क्या मतलब किस ट्रेजेक्टरी पे जा रहा है, फ्यूचर की ग्रोथ क्या हो सकती है, ये सारा डेटा तो इनके पास है। अब ये उसी के हिसाब से ना आर्म ट्विस्टिंग करते हैं। आर्म ट्विस्टिंग का मतलब है कि वो अपने रूल्स बना देते हैं कि यार जो ट्रम्प है, कि इनको पता है कि यार ये इतनी ग्रोथ पे चल रहे हैं, यहाँ से लेके आते हैं माल, यहाँ से बेचते हैं, यहाँ इनका ऐसे होता है। तो उसके हिसाब से ना, उसके हिसाब से वो अपना प्लान बनाते हैं और इंडिया को ब्लैकमेल करते हैं। कि पूरी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो इन्हीं के पास है, पूरी फाइनेंशियल हेल्थ, ठीक है। तो वो सीन चल रहा है अभी। तो अब इंडिया को समझ में आ गया कि यार इनको सारा डेटा देना बंद करो। सबसे पहले तो फाइनेंशियल डेटा, वो भी सारा इंडिया का डेटा इनके पास है, ठीक है। तो अब इंडिया ने, अभी जो गवर्नमेंट है, जो मोदी गवर्नमेंट है, उसने प्लान किया है कि हम इनसे धीरे धीरे इनको हटाएंगे, क्योंकि इनको डेटा देना इज नॉट सेफ। पूरे देश का डेटा है इनके पास फाइनेंशियली, तो वो सेफ नहीं है। इनसे हम दूर अभी हटेंगे, और अभी अभी शायद एक साल में अपनी ऑडिटिंग कंपनी बनेगी, जो कि हम मतलब वो इंडिया की ऑडिटिंग होगी, मतलब तो इनसे इनको बाहर करेंगे। तो पूरा जो फाइनेंशियल डेटा है ना इंडिया का, बाहर जाना बंद हो जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है। इंडिया इंडिया हैवीली डिजिटल स्लेवरी में चल रहा है। हर चीज हम लोग उनकी यूज कर रहे हैं, यूएसए की हर चीज यूज कर रहे हैं। जैसे चाइना है, चाइना नहीं कर रहा है, डिजिटली स्लेव नहीं है उसका यूएसए का, ठीक है। एक बार हिस्ट्री में भी ऐसा हो चुका है कि बिकॉज ऑफ डिजिटल स्लेवरी या जो भी बोल दो, इंडिया को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मैं आपको वो इंसिडेंट बताता हूँ। कारगिल वॉर के टाइम पे 1999 में जो कारगिल वॉर हो रही थी, तो इंडिया को ना इंडिया को ये था कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के जो कुछ वो थे, वो कहीं एरिया में छुपे हुए थे जम्मू कश्मीर में। तो उन्होंने यूएसए से रिक्वेस्ट करी कि भाई हमें ना जीपीएस लोकेशन दे दो, कि हमें डाउट है कि ये हमारे एरिया में घुसे हुए हैं समथिंग कुछ, तो हमें उनकी एग्जैक्ट लोकेशन बता दो, इस तरह करें जीपीएस से, ठीक है। यूएसए ने साफ मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे हेल्प तुम्हारी जीपीएस से। जबकि वो कर देते तो हमारे बहुत सारे सैनिक बच सकते थे, बहुत हेल्प हो जाती, इंडिया को वो एडवांटेज मिल जाता। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे तुम्हारी हेल्प, और तुम अपना खुद देख लो। देन इंडिया को रियलाइज हुआ कि यार जो हम ये मिसाइलें खरीद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये तो कल को हम मिसाइल का बटन दबाएंगे तो जीपीएस सर्विस तो देंगे नहीं है। अब तुम लोकेशन सर्विस नहीं दोगे मिसाइल को, तो मिसाइल को हाथ से थोड़ी फेंक के आएगा। मिसाइल तो गाइडेड मिसाइल होती है ना, तो जीपीएस नहीं मिलेगा तो वो आगे जा ही नहीं पाएगी मिसाइल। तो इंडिया को तब रियलाइज हुआ कि यार ये तो पूरा हमारा डिफेंस तो इसके कंट्रोल में, यूएसए कंट्रोल में, क्योंकि सारा जीपीएस तो इसके हाथ में है, यूएसए में। क्योंकि सैटेलाइट सैटेलाइट उस टाइम यूएसए की थी मेनली। इंडिया भी यूएसए या रशिया के थ्रू वो थोड़े बहुत अपनी सैटेलाइट भेज के अपना टेलीकॉम वगैरह चलाता था पहले। इंडिया खुद का नहीं था ज्यादा कुछ सैटेलाइट वाला। तो फिर इंडिया ने 2002 में, फिर जब ये वॉर खत्म होगी, तब इंडिया ने स्टार्ट किया कि भाई ये तो हमें डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी यूएसए पे, नहीं तो ये तो कभी भी धोखा दे देगा। फिर इंडिया ने अपना स्टार्ट किया, 2002 में स्टार्ट किया उसको। काफी टाइम लग गया उसको, 10 एक साल लग गए समथिंग, बट वो इंडिया ने बना लिया। इंडिया ने 2014-15 में वो बना के रेडी कर दिया था नाविक, जो इंडिया ने जब अपना जीपीएस खुद का बनाया। अब क्या है कि इंडिया की जो बॉर्डर है ना, इंडिया की बॉर्डर से 1500 किलोमीटर तक पूरा, जो 1500 किलोमीटर बहुत होता है, पूरा पाकिस्तान सब कवर हो जाता है पूरा, 1500 किलोमीटर बहुत होता है। 1500 किलोमीटर तक पूरा जो इंडिया की सैटेलाइट है ना, वो आई थिंक 7 सैटेलाइट है, 5 सैटेलाइट है, जो भी है, वो इंडिया को पूरा नजर रखती है। पूरा जीपीएस लोकेशन, वो जीपीएस की सर्विसेज इंडिया की वहां से आती है, डिफेंस के रिलेटेड। यहाँ जो हम अपना फोन में जीपीएस यूज करते हैं, ये तो फिर भी गूगल का है, लेकिन जो जो डिफेंस की जो है ना सर्विसेज जीपीएस की, वो हमारी उन्हीं सैटेलाइट से आती है। तो अब हमारी डिपेंडेंसी नहीं है। कल को अगर यूएसए बोले ना कि भाई तुम मिसाइल मत चलाओ, तो वो उसके कंट्रोल में नहीं है। हम अपना जीपीएस ट्रैक करेंगे और अपनी मिसाइल छोड़ देंगे कहीं भी 1500 किलोमीटर तक, तो ठीक है। तो इंडिया ने एटलीस्ट जो डिफेंस में है ना, वो जो इंडिपेंडेंस ले लिया डिफेंस में। अब इंडिया डिपेंडेंट नहीं है यूएसए पे डिफेंस के अंदर। फिर उसने बाहर से खरीदना शुरू कर दिया, रशिया से और जो भी है। तो वो जो मतलब उसने इंडिपेंडेंट ले ली है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, ठीक है। लेकिन अभी डिजिटली हम बहुत तगड़ा अभी स्लेवरी में है यूएसए की। तो ये बहुत अच्छा टाइम है। इसी ये जो है छोटे छोटे ट्रिगरिंग पॉइंट होते हैं जो कि किसी कंट्री को बिल्ड करते हैं। अभी जॉब के परस्पेक्टिव से हम अगर देखना चाहें, तो देखो, अगर बाहर के लोग, अगर जो इंडिया का जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो बाहर जो जाते हैं, वो इंडिया में आएंगे, तो डेफिनेटली उसमें वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, नए स्टार्टअप्स बनेंगे, यहाँ पे इकोसिस्टम बनेगा। जो एआई की जो बात हो रही है ना, एआई का बिजनेस मतलब एआई इकोसिस्टम बनना चाहिए यहाँ पे, वो इकोसिस्टम भी बनेगा इंडिया में।
वो लोग ऐसे देखो, जो आईआईटी है ना वो तुम्हारा कंपटीशन नहीं है कि वो आईआईटी वाले तुम्हारा रिएक्ट सीख के और तुम्हारी जॉब अप्लाई कर देंगे तो तुम्हारा कंपटीशन बढ़ जाएगा। तुम लोगों को कंपटीशन ऑलरेडी है यहाँ पे, तुम आपस में ही कंपटीशन हो। यहाँ पे हमें चाहिए जो कि लोग जॉब क्रिएट कर सके, थोड़े बिजनेस माइंडसेट के हो, थोड़े ब्रिलियंट लोग हो। वो लोग सारे क्या करते थे, मुंह उठा के यूएसए चले जाते थे सब लोग। अभी इंडिया के कितने, कोई भी ये उठा लो, बड़ी बड़ी कंपनी जो यूएसए की है, ये सारे सीईओ तो इंडियंस हैं। सत्या नडेला लगा लो, और ये गूगल का लगा लो, ये क्या नाम है इसका, जो भी है, ये और भी सारे हैं, कितने सारे सीईओ इंडियंस हैं, क्योंकि ये इंडिया से ही जाके ब्रिलियंट माइंड थे, वहां पे जाके ये वो कर लिया इन्होंने। अब अगर इस तरह के लोग अगर इंडिया में ज्यादा रहेंगे ना, अब देखो, अगर अगर मेरे को नहीं पता, कल को हो सकता है ट्रम्प कुछ नया रूल चेंज कर दे, कुछ भी कर दे, समथिंग कुछ भी कर सकता है वो चेंज, कोई रूल से कोई मतलब नहीं है। बात है कि अगर उन्होंने अनवेलकम करना शुरू कर दिया ना बाहर के लोगों को, मतलब इंडियंस को मेनली, कि जो इसमें H1B वीजा जो लेते हैं 70% इंडियंस ही लेते हैं, अगर उन्होंने अनवेलकम करना शुरू कर दिया, इट मीन्स कि वो जो ब्रेन ड्रेन हो रहा था इंडिया का, जो बाहर जो अच्छे ब्रिलियंट लोग जा रहे थे, अब वो इंडिया में रहना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इंडिया में रहना शुरू होंगे तो उनको वो इंडिया की इकोनॉमी ऐड करेंगे, इंडिया में ही इकोनॉमिक वैल्यू ऐड करेंगे, इंडिया में ही वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और उससे नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उससे। ठीक है, क्योंकि वो क्रीम लोग हैं, वो इंडिया में रहना बहुत जरूरी है। किसी भी कंट्री का अगर जो ब्रेन ड्रेन होता है ना, उस कंपनी के लिए लॉस होता है। तो अभी अगर रिवर्स ब्रेन ड्रेन अगर हो रहा है, तो अगर वो लोग वापसी आ रहे हैं, या फिर वो बोलते हैं कि भाई हम और लोगों को नहीं लेंगे, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जो बाहर जाने वाले लोग होते, वो कोई फालतू लोग नहीं थे, वो हमारे क्रीमी क्रीमी लोग थे बिल्कुल माइंड वाइज। ठीक है, तो अगर वो इंडिया में रह रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। और इंडिया का वो अभी हम ना एक ट्रांजिशन फेज में है डिजिटली, जो कि हमें अभी मोदी जी ने बोला था कि हमें अपना सोशल मीडिया बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सारे ओपिनियन ट्विटर के कंट्रोल में है, या फिर हमारी जो भी मूवमेंट होती है, सब कुछ कंट्रोल में है यार उनका, उनके कंट्रोल में ही चल रहा है अभी भी। और वो लोग अगर इस तरह करेंगे तो फिर इट्स अ गुड टाइम कि हम ये इनिशिएट करें और डिजिटली अपने आप को हम स्टैब्लिश करें फिर से। और इंडिया में देखो, मैन पावर की कमी नहीं है, इंजीनियर्स बहुत है काम करने वाले। ठीक है, अब जो हमारे ब्रेन ड्रेन और था, जो कि ब्रिलियंट माइंड थे, जो शार्प माइंड थे, आईआईटीएंस थे, वो सब बाहर जा रहे थे, उनका भी जाना अगर रुक गया, वो इंडिया में रह गए, तो फिर वो इंडिया सच में ही कोई अच्छा कर जाएगा। ठीक है, तो ये लाइफ में कई बार होता है कि चैलेंज आते हैं, शॉर्ट टर्म में आपको ये चीज खराब लग सकती है, बट जो ट्रम्प है ना, वो इनडायरेक्टली इंडिया को बिल्ड करने के लिए प्रोवोक कर रहा है, ये सब ट्रिगरिंग पॉइंट होंगे, और इंडिया बहुत अच्छा करेगा। और जो ऑडिटिंग कंपनी है, इनको हटाने की तो बात चली रही है, तो धीरे धीरे जो ये जो डिजिटल स्लेवरी है ना, इसको हटाने की बात चल रही है, और इंडिया मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएगा। जैसे चाइना है, चाइना तभी यूएस को चैलेंज कर सकता है क्योंकि चाइना ने सेल्फ डिपेंडेंट है, चाइना ने अपना चीजें बना रखी है खुद की। तो अगर इंडिया को चैलेंज करना है, या सुपर पावर बनना है, या इंडिया को एक मतलब बिजनेस भी जनरेट करना है, या इंप्लीमेंट जनरेट करना है, तो दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट होकर नहीं रह सकते। हमारे यहाँ लाखों लोग, हम सारे यूएस पे डिपेंडेंट है आईटी में, क्योंकि आईटी का काम हम करते हैं, कंज्यूम भी हम करते हैं। समझे, इंस्टाग्राम और ये सब कितने, मतलब सारे इतनी पॉपुलेशन है इंडिया की आईटी सर्विस, मतलब आईटी सर्विस को कंज्यूम भी हम लोग करते हैं, उसको बनाते भी हमें, बट कंपनी का ठप्पा वहां का लगता है। तो ये मतलब क्या सेंस है, मतलब ये सेंस ही नहीं बन रही कोई भी। तो जो अब वो बनेगा भी इंडिया में, और वो कंज्यूम भी इंडिया में होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है, मतलब एक शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन होगा, बट इसमें एक इंडिया को आईटी में स्टेब्लिश करने का बहुत अच्छा टाइम है। आई होप कि ये टाइम सही जाएगा इंडिया के लिए। ठीक है, और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, वो तो वैसे भी मतलब इंडिया में अगर जब ज्यादा लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट भी इनिशिएट कर रही है। तो गाइज यही था इस वीडियो में मेरा टेक। ठीक है, अगर आपको मेरा AI/ML वाला कोर्स लेना है तो आप ले सकते हो, उसमें मैंने एल्गोरिथम स्टार्ट कर दिया है। अभी हमने लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, बहुत ही अच्छे मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको अगर लेना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स में शेयर करना, और लाइक करना, और कमेंट करना। थैंक यू सो मच, बाय।